आज आपको बताएंगे आपकी चंद्र राशि नाम राशि के अकॉर्डिंग आने वाला नया साल 2026 2026 कैसा रहेगा। आपके लिए सभी को क्यूरियोसिटी भी होती है और एक्साइटमेंट भी होता है और बहुत ज़रूरी भी है ये जानना कि वो कौन सा ग्रह है जो आपको बहुत कुछ देने आया है और वो कौन सा ग्रह है जो इस साल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आपको जो प्रिकॉशन और सावधानियां हम बताएंगे, अगर आपने इनको समझ लिया और अपना लिया तब आप अपने नुकसान होने से अपने आप को बचा पाएंगे और अपने लाभ की मात्रा को आप बढ़ा सकेंगे। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके बिजनेस जॉब के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी सोशल लाइफ के बारे में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और इस साल का वो आपका सबसे कौन सा खराब ग्रह है जो गोचर कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा रेमेडी बताएंगे जिससे आप अत्यधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे और अपना बचाव भी कर पाएंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। तो स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 9 ग्रह होते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन पूरे साल की प्रोडक्शन 4 बड़े ग्रहों पर निर्भर करती है। बृहस्पति जी जो कि आजकल अत्याचारी चल रहे हैं, इस पर हमने एक वीडियो डाली थी पहले। उस वीडियो में हमने देश दुनिया से संबंधित 10 बड़ी भविष्यवाणियां की थी जो अभी तक सब की सब सच हो चुकी हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप ये जानकारी सुनने के बाद में उसको देख सकते हैं। दूसरे हैं शनि देव, राहु और केतु। बाकी ग्रह के गोचर की समय सीमा थोड़ी कम होती है, हालांकि इनके इफेक्ट भी बहुत हम कह सकते हैं अत्यधिक पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल आप पर बहुत अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। सूर्य तो सभी ग्रहों के राजा हैं, तो उनका गोचर भी बहुत ही कम घरों में शुभ होता है, केवल 3 ही घरों में शुभ होता है। तब आपको हमेशा सभी ग्रहों के गोचर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सभी ग्रहों के हिसाब से पूरे साल की प्रोडक्शन इस वीडियो में करना पॉसिबल नहीं हो सकता। तब हम आज बात करेंगे इन 4 ग्रहों के हिसाब से, आपको बताएंगे कि आपका आने वाला नया साल कैसा रहेगा और इस प्रोडक्शन में आपको वर्तमान अंतर दशा और जो दशा आपकी चल रही होगी उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तब आपको उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो दशा महादशा आपकी चल रही होती है उसकी प्लानेटरी आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और ये जो 4 ग्रह हैं जो सबसे बड़े हैं, जो आपके पूरे साल बहुत ज़्यादा आप पर प्रभाव डालते हैं, आज हम उनके हिसाब से आपको प्रेडिक्शन बताएंगे। अगर आप संपूर्ण सभी ग्रहों के हिसाब से ट्रांजिट रिपोर्ट गोचर पत्रिका लेना चाहते हैं विद प्रेडिक्शन अलॉन्ग विद द परफेक्ट रेमेडी, तब उस रिपोर्ट का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस पर क्लिक करके हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके लिए बनाकर भेज देंगे। और जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। लाइक करते समय जब हाइप का बटन आता है तब उसको अवश्य प्रेस करें। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तब कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इस राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और इस ग्रह की कारक देवी हैं माँ दुर्गा। तब कमेंट में माँ दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि आपका नया साल आपके लिए बहुत ही शुभ हो। चलिए जानते हैं अब मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि वालों के लिए ये नया साल 2026 क्या लेकर आया है। इस नए साल के शुरुआत में आपके बिजनेस में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी, लेकिन बृहस्पति की सप्तम दृष्टि उसके लिए थोड़ा सा ठीक करेगी, आपको लाभ दिलवाएगी। अगर पार्टनरशिप में है तब पार्टनर के साथ बात करते समय आपको संयम रखना होगा। अगर विवाहित हैं तब अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको संयम से काम लेना होगा। छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्रा नहीं करें तो ही अच्छा है। काम में मन ना लगने की वजह से या कुछ नया स्टार्टअप आप करने का सोच रहे हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही है और भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी आपको एंजाइटी फील हो सकती है। आपके साथ इनमें से क्या हो रहा है कमेंट करके बताएं। चलिए अब आपकी लाइफ के सभी पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं, फिर आपको बताएंगे वो सटीक उपाय। चलिए सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। वर्ष की शुरुआत में बकरी गुरु आपकी राशि पर रहेंगे, जिसके कारण आपकी सेहत को लेकर आपको हल्के में नहीं रहना चाहिए। अपनी जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको नाक कान गले की समस्याओं की चपेट में आ सकते हैं। यदि किसी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं तो आपको अत्यधिक ध्यान देना होगा। पंचम भावस्थ राहु के कारण उदर संबंधी विकार जन्म ले सकते हैं।
पित्त जनित व्याधियों की संभावना बढ़ सकती है और वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी होगी। ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी ना चलाएं। ड्रिंक करके चलाने से आपके एक्सीडेंट के योग और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। संतान अगर आपकी है तो संतान कोई ऐसा कार्य कर सकती है कि जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, या आपकी संतान कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित कोई संतान को समस्या हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो। आर्थिक स्थिति की बात करें, आपके फाइनेंशियल पोजीशन की आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष बहुत ही शुभ फलकारी कहा जा सकता है आपके लिए, किंतु मार्च 11 से जून 2 के मध्य में आपके खर्चे अचानक से बहुत बढ़ जाएंगे। घर की साज सज्जा में आप अत्यधिक धन खर्च करेंगे। आप कोई रेनोवेशन करने का सोच सकते हैं। सोना चांदी जैसी धातुओं में निवेश कर सकते हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करना बहुत ही हितकर होगा आपके लिए। किसी परिजन से धन उधार लेन देन ना करें। ऐसा करते समय आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने किसी परिजन से धन का लेन देन करते भी हैं तो किसी शर्त को रख लें, क्योंकि वो धन आपको जल्दी वापस नहीं मिलने वाला है। 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपको कोई बड़ा लोन लेने की योजना भी आप बना सकते हैं। आप कोई बड़ा लोन भी ले सकते हैं। आपके परिवार और आपके लव लाइफ की बात करें एवं सामाजिक की बात करें तो आपके परिवार के लोग आपके भावों की ज़्यादा कद्र नहीं करेंगे। अपनी बातों को मनवाने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, धैर्य से काम लें। मार्च से जून के बीच घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके लिए। संतान के कैरियर को लेकर कुछ चिंता आपको हो सकती है। पिता को लेकर आप कुछ परेशान रहेंगे। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बनाए रखें, मनमुटाव बिल्कुल भी ना करें वहाँ से। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। जनवरी में पिता के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उनके साथ बैठकर अच्छे से वार्तालाप करें और आप उनसे पूछें कि फादर हैं आपके या माता हैं, उनसे पूछें आप अपने पेरेंट्स से कि आप कौन सी तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और वहाँ उनके लिए उनका सहयोग करें। आपके वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत में गुरु की अमृत दृष्टि आपकी राशि में और सप्तम और पंचम भाव पर पड़ रही है। जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रही थी उन्हें झगड़ा सुलझाने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि अभी हम देखें फरवरी में तो सूर्य और मंगल आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मनमुटाव करवाते हैं आपके पार्टनरशिप में, आपके व्यापार में, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ में। लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको कहीं ना कहीं बचाती रहेगी। वो हम कह सकते हैं कि बृहस्पति देव आप पर अपनी पूरी कृपा बरसाएंगे। जनवरी से मार्च के बीच गुरु के बकरी होने के कारण जो अनमैरिड लोग हैं जिनका विवाह होने की बात चल रही थी तो कुछ परेशानियां उनके विवाह में आ सकती हैं, लेकिन परेशानियों के बाद में उनका विवाह संपन्न हो सकता है। प्रेम विवाह को लेकर सहमति बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। नए प्रेम संबंधों में वासना का भाव थोड़ा सा अधिक हो सकता है, तो अपनी वासना पर अपना कंट्रोल रखिए। उस वासना के चलते आपका संबंध खराब हो सकता है। जून के महीने में पुराना रिश्ता टूटने की आशंका बन रही है। अगस्त सितंबर के बीच में जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। बैठकर बात को सुलझाएं। एक दूसरे से बातचीत करने से भी संबंध अच्छे बने रहते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षा की बात करते हैं और जो लोग जॉब की सर्चिंग कर रहे हैं उनके कैरियर की बात करते हैं। वर्ष के शुरुआती महीने में कैरियर की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होंगी। जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई में अच्छा मन लगने के कारण, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पड़ रही है आपके 5वें घर पर, तो इससे आपको बहुत ही हम कह सकते हैं एक हम नया आपको एहसास होगा ज्ञान का। आप ज्ञान जो बढ़ाना चाह रहे हैं वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ में अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। धैर्यपूर्वक काम करें और उतावले विचारों से बचें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। भविष्य की योजनाओं को लेकर विचार बनाएंगे। संपत्ति से लाभ होगा आपके लिए। ये वर्ष शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता दिख रही है, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कारोबार में कुछ नई रणनीति बना सकते हैं। विदेशों से होने वाले व्यापार आपको लाभप्रद सिद्ध होंगे। आप विदेशों से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ नजर आएंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं गोचर अच्छा ही है। बस 2-3 चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। एक, आपके जब बृहस्पति बकरी होंगे तब वो हमने समय आपको बताया है। दूसरा, जो राहु आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं उन पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो हमने आपको बता ही दिया कि अगर आप सभी ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ट्रांजिट रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक कर हमसे मंगा सकते हैं। अब हमने आपको बताया था कि जो भी आपका ग्रह पूरे साल अशुभ गोचर करेगा उसका हम आपको रेमेडी देंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समाधान है, बहुत ही अच्छा उपाय है। प्रत्येक शनिवार को एवरी सैटरडे
सुंदरकांड का पाठ करें और श्री हनुमान जी की आरती करें। हनुमान चालीसा का पाठ भी साथ में कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो निगेटिविटी है आप उसको दूर कर पाएंगे और आपकी शुभताओं में बढ़ोतरी होगी। मुझे विश्वास है कि आज की जानकारी आपको अत्यंत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल है वीडियो से संबंधित तब आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।